इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। और मेरे भावों का मुझे क्या फल मिलेगा, यही तो बता दो। वे मुनिराज उस शिष्य को, उस भक्त को, जिज्ञासु को उत्तर देते हुए कहते हैं कि ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे 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 आज भाव होंगे, तुम्हारे आने वाले वैसे वैसे और वैसे ही भाव होंगे। आपने भी कई बार माँ किसी से पूछा हो ना कि मेरी गति क्या होगी, मेरे भाव क्या होंगे, मैं कहाँ जाऊँगा। मत पूछो, किसी से भी मत पूछो, किसी से भी मत पूछो कि आपकी गति क्या होगी, आपके भाव क्या होंगे। ये निर्णय करके आज उठो। आप आज जैसे भाव कर रहे हो, इस पर्याय में जैसे जैसे भावों को आप प्राप्त करोगे ज्ञानी, वैसे वैसे ही तुम्हारे भाव तुम्हें इस संसार में प्रकट होंगे। ना कोई परमात्मा, ना कोई गुरु, ना कोई जिनवाणी तुम्हें इन भवों से, इन दुखों से, इन गतियों से छुड़ाने वाला। ना तुम्हारे लिए कोई सद्गति देने वाला है, ना तुम्हारे लिए कोई दुर्गति देने वाला है। तुम्हारी सद्गति, तुम्हारी दुर्गति मात्र और मात्र आपके भावों पर टिकी हुई है। जैसे आपके भाव होंगे, जैसे आपके भाव होंगे, कुछ घंटों में नहीं, 1 मिनट के भी आपके भाव आपके भव को बनाने के लिए पर्याप्त है। आज इंसान, आज व्यक्ति यही सोचता है, हम तो घंटों अच्छा करते हैं, 1 आध मिनट बुराई कर ली किसी की तो क्या हुआ, 1 आध मिनट, 1 आध समय हमने किसी के बारे में अशुभ सोच लिया सो क्या हुआ। दिन भर तो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम इतना इतना दान कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर तो हमारी गति अच्छी होगी। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तुम लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों का दान दे देना, और दान देते समय, दान देने से पहले या दान देने के बाद ठेकेदार जी 1 मिनट भी आपके भाव बिगड़े हैं तो विश्वास मान लेना, तुम्हारा अरबों, खरबों, करोड़ों का दान पानी में चला गया, पानी में चला गया। भावों में इतनी शक्ति, भावों में इतनी शक्ति, भावों में इतनी शक्ति है। आप अपने भावों से अनादि के इस कर्मों को, बंध को तोड़ सकते हो, और एक क्षण में आने वाले समय के लिए उन्हीं भावों से कर्म बंध भी कर सकते हो। माँ, कभी अपने भावों के बारे में विचार किया? दुनिया के भाई बंधुओं के बारे में तो, बांधवों के बारे में तो खूब विचार किया। अभी रक्षाबंधन आएगा, कौन से भाई को सोने की, कौन से चांदी की, कौन से धागे की, ये तैयारी भी हो गई होगी भेजने की। नहीं आ रहा हो तो भेजने की आज व्यवस्था हो चुकी है। उस भाई बांधवों को तो हम कौन सी, कैसी, किस कैटेगरी की राखी बांधेंगे, ये दिमाग में हमने फिट कर लिया। पर अपने भावों के बारे में कभी, उस भावों के गणित के बारे में, भावों के फलों के बारे में हम सोच पाए? नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए। उन सगे संबंधियों के बारे में, भाई बांधवों के बारे में सोचने से तुम्हारा जीवन स्मार्ट हो ज़रूरी नहीं। पर अगर हमने अपने भावों के बारे में थोड़ा सा भी विचार किया है, थोड़ा सा भी विचार किया है, तो विश्वास मानना, तुम्हारा जीवन तत्क्षण से बदलने लग जाएगा। जैसे किसी समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती है, समाप्त होती है, ऐसे ही आपके जीवन में शुभ अशुभ भावों की लहरें आएंगी।
ये जीवन इस समुद्र की भांति है, लहरें आएंगी, उठेगी, समाप्त होगी, पुनः विलीन होगी, पुनः नई लहरें उत्पन्न होगी। पर उन उठती हुई लहरों में अपने आप को किस प्रकार से मैं संभाल के रखूं, यही जीवन जीने की कला सीखनी है। निमित्तों से कब तक भागेंगे? कब तक निमित्तों से भागेंगे? अरे ये अशुभ निमित्त है, ये बुरा व्यक्ति है, ये ऐसा करता है, वो वैसा कहता है। ऐसे तो संसार में बुराई करने वाले, निंदा करने वाले कई सारे कहाँ बैठे हुए अनिल जी? कन खजूरे मिलेंगे, बहुत सारे कन खजूरे मिलेंगे। निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। माँ आज तक यही भूल करते आए, यही भूल करते आए, इनके कारण काम बिगड़ा, उन्होंने ऐसा कहा था, उनको कब तक पर को दोष देते रहेंगे? ये निर्णय तो मेरा स्वयं का था, जीवन मेरा स्वयं का था, कान मेरे स्वयं के थे, बुद्धि विवेक सब कुछ तो मेरे पास था, पर कितना प्रयोग मैंने किया? किसी ने आकर कुछ कान में डस लिया, कुछ विपरीत निमित्त मिले, हमारे भाव तुरंत 1 मिनट में ऊपर से नीचे पहुंचते हैं। जिनके लिए हम जी जान देने के लिए तैयार होते हैं, जिनके लिए जी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, उनके बारे में बस कोई कुछ आके कह जाए, फिर उसे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं श्रावकों की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, भगवान, गुरु और जिनवाणी के बारे में भी कई बार ऐसे भाव होते हैं कि जिनको सबके सामने कहना संभव नहीं है। मत कहो, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, ना आपसे उम्मीद रख रहा हूँ, किसी से कहो, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर अपने भावों को पहचानने का प्रयास करो। मेरे भाव पल पल में कितने शुभ कितने अशुभ होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी एक आध बार हिसाब भी तो कर लो। मैंने कार्य तो बहुत श्रेष्ठ किए शरीर से, पर उन क्रियाओं को करते हुए मेरे भाव कितने ऊपर नीचे हुए, कितनी उथल पुथल मेरे भावों में, मेरे मन में हुई थी। किया, प्रत्येक कार्य हमने धर्म का किया, घर का, गृहस्थी का, व्यापार का, संसार का प्रत्येक कार्य तो हमने किया, पर उन प्रत्येक क्रियाओं को करते हुए हमारे भाव कभी आसमान छूते हैं तो कभी जमीन के नीचे तक भी पहुंच जाते हैं। बता पाते हो आदित्य अपने हर भावों को? कर सकते हो हर भावों को अपने दोस्त, मित्र, यारों के साथ शेयर? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जिन्हें हम अपना सगा मानते हैं, क्या उनसे हमने आज तक दिल की, मन की हर बातों को शेयर किया? नहीं किया। कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने निम्न दर्जे की भाव तक जीव प्राप्त करता है कि अगर कोई सोच भी ले कि ऐसा मैंने सोचा होगा, तो वो मुझे इंसान नहीं मानेगा। माँ, बिल्कुल दूसरों को नहीं देखना। कोई दूध का धुला पंचम काल में आया ही नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा कोई कि 24 घंटे एक समान बहुत अच्छे ही विचार करे। होता ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने भावों को टटोल कर देख लो, कितने निंदनीय विचार, कितने अशुभ विचार आज तक मैंने इस मनुष्य पर्याय में किए हैं। अरे कम से कम देवशास्त्र गुरु के पास धर्म आयतनों में बैठे बैठे तो हम ऐसे गलत विचार, अशुभ विचार नहीं करें। पर क्या करे? ऐसे संस्कार अनादि से हमने स्वयं ने अपने आत्मा में डाल के रखे हैं कि हमें उन अशुभ परिणामों में ही आनंद आता है। दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, जो अशुभ भाव कहे गए हैं, उन अशुभ भावों में ही हमें आनंद लेने में आनंद आता है कि हाँ और सुनाओ। नहीं कहते ना? हमें क्यों नहीं समझ में आता है कि जैसा मैं सुनूंगा, जैसा मैं देखूंगा, जैसा मैं बोलूंगा, मेरे भाव तत्क्षण में वैसे ही होते हैं। गुरु के पास आने पर भाव नहीं बदलते। गुरु कुछ दे भी नहीं गोधा जी, पर फिर भी 10 मिनट बैठ भर लो, 5 मिनट भी बैठ लो, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि जिनके पास बैठो, जिनके पास पहुँचो, अगर उनके पास अच्छाई है तो नियम से हमें अच्छाई मिलेगी, और उनके पास अगर बुराई है तो हमें बुराई ही बुराई मिलेगी। क्यों नहीं भाव होते? जैसे भाव गुरु के पास, प्रभु के पास बैठने पर होते हैं, ऐसे भाव फ्रेंड सर्कल में बैठकर होते नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसी संगति, जैसे निमित्त होते हैं, वैसे भाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम निमित्तों से भाग जाए, हम मित्र बनाना छोड़ दें, हम घर परिवार से कहीं अकेले में जाकर किसी जंगल में निवास करने लग जाए। ये भी वर्तमान में प्रैक्टिकल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है, हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है। जीना सबके साथ है। अशुभ निमित्त भी मिलेंगे, विपरीत कथन करने वाले, विपरीत कार्य करने वाले भी मिलेंगे, पर उनके साथ रहते हुए हमें अपने आप को संभालना है, अपने भावों को संभालने का प्रयास करना है। क्योंकि भावे न बंधो भावे न मोक्षो, भावों से ही बंध होता है और भावों से ही मोक्ष होता है। अगर हमारे भाव अशुभ है तो संसार के चतुर्गति के परिभ्रमण के लिए निमित्त बनेंगे, दूसरा कोई साधन नहीं है। ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, इन सभी परावर्तनों का अगर कोई राजा है, कोई मुखिया है, तो उसका नाम है भाव परावर्तन। एक बार भाव परावर्तन को समझ लो, एक बार भाव परावर्तन को संभाल लो, तुम्हारे सभी पंच परावर्तन समाप्त हो जाएंगे। पर महाराज जी, हमें उन्हीं में तो आनंद आता है। कितना समय 24 घंटे में हम शुभ परिणाम करते हैं और कितना समय हम अशुभ भावों में जीते हैं। मैं शरीर की क्रियाओं की बात पूछ नहीं रहा हूँ। 2 घंटे भी, माना कि 1 घंटा भी, 2 घंटे भी मंदिर में शुभ क्रिया शरीर से कर रहे हो, यानी वो उसमें 2 घंटे शुभ भाव रहते हैं? बोलो हाँ। रह ही नहीं सकते। अगर शुभ भाव 1 घंटा अंतर मुहूर्त हो जाए ना, तो कब के शुद्ध बन जाते? नहीं बनते। अंतर मुहूर्त भी 48 मिनट भी लगातार हम शुभ भावों में भी नहीं रह पा रहे हैं। शुद्धोपयोग की तो छोड़ ही दो श्रावकों, शुभोपयोग में भी रह पा रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शुभोपयोग नहीं, कम से कम शुभ भावों को बनाने का प्रयास करो। मैं तो कह रहा हूं शुभ भी मत करो, पर अशुभ से तो बचो, पापों से तो बचो। जितना पाप आज तुमने भावों से किया है, उतना पाप आज तक आपने शरीर से, वचनों से नहीं किया। क्योंकि वहाँ मुझे लोक लाज दिखती है। मैं पाप करूँगा, मैं अशुभ करूँगा तो कोई कुछ कह देगा, तो ये पापी कह देगा, ये विद्रोही कह देगा। शरीर से तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर भीतर ही भीतर ऐसे भाव कर लेते हैं कि अगर भगवान और गुरु को भी कह दूं ना, तो शायद कोई गुरु भी मुझे शिष्य न माने। नहीं हुए ऐसे भाव? मत बताओ क्या नहीं हुए और क्या हुए, पर अपने अशुभ भावों के बारे में एक बार जीवन में विचार कर लेना, क्योंकि आपके अशुभ भाव तुम्हारे अशुभ भाव के लिए निमित्त बन रहे हैं। और कोई 2-4 घंटे का समय नहीं, 1 मिनट का, 1 समय का भी आपका अशुभ भाव तुम्हारे लिए संसार में दुख देने के लिए, दुखदायक गति और दुखदायक योनियों को में भटकाने के लिए निमित्त है। ये लहरें उठेंगी, निमित्त मिलेंगे, एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे। पंचम काल में इन दुष्ट जीवों की प्रचुरता है, ये कुंद भगवान पहले ही कह चुके। उन पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को, सम्यक दृष्टियों को तो तुम्हें खोजना पड़ेगा, पर ऐसे दुष्ट विचार वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह पेड़ हिलाने पर पत्ते फूल फिर भी देर से गिरेंगे, पर समाज में झांक के देख लो, घरों में झांक के देख लो, ऐसे दुष्ट जीव, मिथ्या दृष्टि जीव तुम्हें सहज टपकते मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ दूसरों को तो झांको ही मत,
अपने आप को हिलाकर एक बार देख लो कि मेरे अशुभ परिणाम कितने टपक रहे हैं, कितने टपक रहे हैं, कितने अशुभ परिणाम, कितने अशुभ भाव कर रहे हैं। बचो उन अशुभ भावों से। कल भी भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, अशुभ से दुर्गति होगी, नरक गति होगी, और शुभ भावों से सदगति होगी, स्वर्ग सुख और स्वर्ग आयु प्राप्त होगी। फिर हमने तो अपना काम कर लिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। पर फिर भी शिष्य ने पूछा, भगवान पुनः कह रहे हैं कि बेटा, गति तेरी मति तय कर रही है, भाव तेरे भाव तय कर रहे हैं। अगर ऐसे अशुभ भाव तेरे पास होंगे, अशुभ परिणाम तेरे होंगे, तो तेरी परिणति कितनी ही बगुले के समान स्वच्छ क्यों ना हो, पर तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कौन से अशुभ भाव भगवान? मैं जान तो पा नहीं रहा हूँ। मैंने आज तक देखा देखी में, देखा से कि मैं इन्हीं भावों को, इन्हीं क्रियाओं को शुभ मान के रखा था जो हर कोई करता है। भेड़ चाल चल लेना बच्चों, भेड़ चाल चल लेना, ये कोई धर्म नहीं है। ये मात्र भेड़ चाल चलते 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 हमने सब क्रियाएं तो करना सीख ली, पर भेड़ चाल से काम होने वाला नहीं है। भेड़ चाल से काम होने वाला नहीं है। विवेक पूर्वक अपने भावों को पहचानो, अपने भावों की परीक्षा करो। क्या ये मेरे भाव अशुभ है कि शुभ है? कोई दूसरा परीक्षा करने वाला नहीं है सिवाय अपने आप के। इसलिए इन अशुभ भावों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कुंद भगवान दो गाथाओं के माध्यम से। दो गाथाओं में एक साथ कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ये होते हैं बेटा अशुभ भाव। क्या तेरे पास है? क्या तुमने इन अशुभ भावों को प्राप्त किया? माँ बोलो। अशुभ भाव नहीं किए ना आज तक? माँ कह रही महाराज अशुभ भाव क्या ला आज तक, और कुछ किया ही नहीं। विश्वास मानो, अगर शुभ भाव होते होते ना माँ, तो आज यहाँ होते ही नहीं, कब के कहाँ पहुँच चुके होते। पर भगवान कुंद स्वामी के ही शब्दों में समझते हैं कि वे अशुभ भाव क्या है, कौन से है। क्योंकि मैं कहूँगा तो मेरी आपसे बुराई हो जाएगी। ऐसा कह सकते हैं विजयन जी महाराज, तो क्या क्या नहीं सुनाते हैं। मैं नहीं सुना रहा हूँ, यहाँ लिखा है। और ये सुनील जी कहते हैं कि प्रेरणादायी उद्बोधन दे दे, इसलिए प्रेरणा दे रहा हूँ कि जाग जाओ। कहते ना रोज प्रेरणादायी उद्बोधन दे दे, इसलिए प्रेरणा दे रहा हूँ, जाग जाओ। बहुत समय हो गया इन अशुभ भावों में, इस अशुभ भावों की इस दुर्गंधमयी नाली में सड़ते सड़ते अब जाग जाओ। थोड़े से अशुभ से उठने का प्रयास करो, अशुभ को छोड़ने का प्रयास करो। शरीर से उतना पाप नहीं कर रहे हो युवाओं, शरीर से उतना पाप नहीं कर रहे हो जितना मोबाइल को देख देख कर भावों को बिगाड़ रहे हो ना, उतना शरीर से पाप करने की शक्ति शरीर में है ही नहीं है। जितना मन से भावों से पाप कर रहे हो, उतना पाप शरीर से तुमने किया ही नहीं। कैसे मन के भाव अशुभ? पढ़ते हैं दो गाथाओं को, 58-59 नंबर की गाथा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।